दोस्तों, हर साल भारत सरकार सोशल बेनिफिट और पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे लोगों की हेल्प के लिए हजारों स्कीम्स निकालती है और इन स्कीम्स पर करोड़ों रुपए भी खर्च किए जाते हैं। बट सैडली ये स्कीम सिर्फ सरकार के बजट में ही दिखाई देती है, जबकि जिन लोगों के लिए एक्चुअली में ये स्कीम बनाई जाती है ना, उन लोगों को इसकी भनक तक नहीं पड़ पाती। और यही कारण है कि भारत की 30% आबादी अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। हर साल सरकार कोशिश करती है कि गरीबों के हिस्से का पैसा गरीबों तक पहुंचे, लेकिन इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया नहीं जाता है। अब अंडर प्रिविलेज्ड लोगों और सरकार की स्कीम के बीच इस डिफरेंस को देखते हुए शिमला के अनिकेत डोएगर ने हक दर्शक नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया है, जिसके तहत उन्होंने सरकार की स्कीम्स को लाखों लोगों तक पहुंचाया और उन्हें इस स्कीम का फायदा दिलाया। इनकी ये कंपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए काम करती है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लोगों की हेल्प करने के साथ साथ ये एक प्रॉफिट मेकिंग स्टार्टअप है। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइडर स्टार्टअप भला प्रॉफिट कैसे कमा सकता है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। तो इसे अकेला आदमी बिना सरकार की हेल्प के लिए कैसे एग्जीक्यूट कर सकता है? और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हक दर्शक नाम का ये स्टार्टअप आखिर किस तरह से गरीबों के लिए एक मसीहा की तरह काम कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो हमने नेटस्पेस इंडिया के साथ मिलकर बनाया है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों, ये कंपनी सरकारी स्कीम्स लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ किस तरह प्रॉफिट कमा रही है, ये जानने से पहले आइए एक बार कंपनी के फाउंडर अनिकेत डोएगर के बारे में और उन्होंने किस तरह से कंपनी की शुरुआत की, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अनिकेत डोएगर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद महाराष्ट्र, राजस्थान के बहुत से रूरल एरियाज में बच्चों को पढ़ाने का काम किया, जहां उन्होंने पाया कि सरकार गरीबों के लिए स्कीम्स तो बनाती है, लेकिन लोगों तक सरकार की ये स्कीम्स कभी पहुंच ही नहीं पाती है। सरकार और लोगों के बीच के इस डिफरेंस को दूर करने के लिए उन्होंने 2016 में हक दर्शक नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया, जो लोगों के घर घर जाकर उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में एजुकेट करने का काम करता है। अनिकेत का दावा है कि इन 6 सालों में उन्होंने 25 लाख से ज्यादा लोगों और करीबन 50,000 माइक्रो बिजनेसेस को अपनी सेवाएं दी हैं। साथ ही 25,000 एजेंट्स को ट्रेन किया है, जो घर घर जाकर लोगों को स्कीम्स के बारे में बताते हैं। कुल मिलाकर इस कंपनी में 200 एम्प्लॉइज, 25,000 ट्रेंड एजेंट्स और 3,000 एक्टिव एजेंट्स हैं। साथ ही उनकी इस टीम में 90% विमेन एम्प्लॉइज हैं। तो कह सकते हैं कि सोशल सर्विसेज के साथ साथ ये स्टार्टअप विमेन एम्पावरमेंट को भी सपोर्ट कर रहा है। वैसे लोगों की सहूलियत के लिए और सरकारी स्कीम्स को डिजिटल करने के लिए उन्होंने हक दर्शक नाम की एक ऐप भी लॉन्च की है, जहां पर लोग खुद को रजिस्टर करके ये देख सकते हैं कि वो किन किन स्कीम्स के लिए एलिजिबल है और इन स्कीम्स का बेनिफिट उठाने के लिए उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। अब दोस्तों, अपनी कंपनी की सक्सेस को और एक कदम ऊपर ले जाने के लिए इन्वेस्टमेंट की खोज में अनिकेत शार्क टैंक सीजन 2 में भी पहुंचे, जहां उन्होंने शार्क्स को अपने बिजनेस मॉडल से इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने बताया कि किस तरह उनका सोशल सर्विस का सपना एक बिजनेस की तरह काम कर रहा है, जिसकी बदौलत उनकी कंपनी ने पिछले साल 15 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। असल में हक दर्शक एक ऐसी एमएसएमई है जो ग्राउंड लेवल पर लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचा रही है। उन्होंने शार्क्स को बताया कि पिछले 6 सालों में हक दर्शक ने सोशल स्कीम्स के जरिए गरीब जरूरतमंद लोगों तक 5,000 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाने में हेल्प की है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मई 2016 में स्टार्टअप ने एंजल इन्वेस्टर से 10 करोड़ की वैल्यूएशन पर 1.25 करोड़ रुपए और मई 2021 में 30 करोड़ की वैल्यूएशन पर 6.65 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उठाया था। अनिकेत ने शार्क्स को बताया कि मल्टीपल इन्वेस्टर्स ने उनकी कंपनी को फिनटेक और एडटेक में बदलने के लिए काफी जोर दिया, ताकि लोगों को एजुकेशन स्कीम्स और लोन ऑफर्स किए जा सकें। लेकिन वो शुरुआत से ही अपनी कंपनी को एक सोशल सिक्योरिटी कंपनी के रूप में स्टैब्लिश करके लोगों की हेल्प करना चाहते थे, ना कि एक हाई प्रॉफिट मेकिंग फिनटेक और एडटेक कंपनी बनाना। इसीलिए उन्होंने इन्वेस्टर्स के इस ऑफर को सीधे सीधे ठुकरा दिया। और उनकी इसी बिजनेस क्लैरिटी को देखते हुए लेंसकार्ट के को फाउंडर पीयूष बंसल ने 50 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन लगाते हुए 2% इक्विटी के लिए 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑफर किया, जबकि अनिकेत की ओरिजिनल आस्क 200 करोड़ की वैल्यूएशन पर 1 करोड़ के बदले 0.5% की इक्विटी थी। अब पीयूष के अलावा बाकी के शार्क्स भी अनिकेत और उनके बिजनेस से काफी इंप्रेस हुए, स्पेशली एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स ईडी नमिता थापर और
और बोट्स को फाउंडर अमन गुप्ता, जिन्होंने 1% इक्विटी के लिए 50 लाख का ज्वाइंट ऑफर दिया और साथ ही 50 लाख का डेट 10% की ब्याज पर ऑफर किया। इसी के साथ ही साथ अनिकेत ने तीनों शार्क्स को एक साथ आने के लिए एक काउंटर ऑफर दिया, 1 करोड़ फॉर 1.5% इक्विटी, और थोड़े बहुत नेगोशिएशन के बाद 1 करोड़ फॉर 2% पर पीयूष, नमिता और अमन के साथ डील पक्की हो गई। शार्क टैंक पर जितने भी ई कॉमर्स बिजनेस आते हैं, ये सब अपने अपने डोमेन रजिस्टर करते हैं। सबका खुद का वेबसाइट होता है। अगर आप भी अपनी वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं तो नेटस्पेस इंडिया आपका वन स्टॉप शॉप है। एक वेबसाइट चालू करने के लिए आपको डोमेन नेम के साथ वेब होस्टिंग की भी जरूरत पड़ती है। नेटस्पेस इंडिया के लिनक्स होस्टिंग प्लान में आपको वेब होस्टिंग के साथ डोमेन नेम भी मिलता है। इनके सारे प्लान मेलवार से प्रोटेक्टेड होते हैं। एक्रोनिक्स भी बैकअप के साथ आता है, ताकि आपकी वेबसाइट गलती से डिलीट हो गई तो आप वेबसाइट को रीस्टोर कर सके बिना किसी शुल्क के। इनके हर प्लान में आपको SSL सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे आपकी वेबसाइट एकदम सिक्योर रहेगी। और यदि आप मौजूदा नेटस्पेस इंडिया ग्राहक हैं तो फिर ₹1 में हमारे स्पेशल कूपन कोड ₹1 का यूज करके आप डोमेन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ ₹1 में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे स्पेशल कूपन कोड स्टार्टअप से लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग और विंडोज शेयर्ड होस्टिंग पे 10% तक के डिस्काउंट पाइए। अब दोस्तों, अगर हम हक दर्शक के बिजनेस मॉडल को देखें तो ये काफी सिंपल है, जहां इनके प्लेटफॉर्म या फिर ऐप पर परिवार के किसी भी एक मेंबर को रजिस्टर किया जाता है। फिर ऐप उनकी हाउसिंग कंडीशन, इनकम, रिलीजन और कास्ट वगैरह के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है, और सारी जानकारी मिलने के बाद उन्हें उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सरकारी स्कीम्स दिखाई जाती हैं। कंपनी इस रजिस्ट्रेशन के बदले हर कस्टमर से ₹50 फी चार्ज करती है, जिसे कंपनी और एजेंट्स के बीच में बांट दिया जाता है। अगर एजेंट्स की सैलरी की बात की जाए तो सभी एजेंट्स को कमीशन बेसिस पर हायर किया जाता है, और हक दर्शक के फाउंडर अनिकेत का कहना है कि उनका हर एक एजेंट अराउंड ₹25,000 तक मंथली कमा लेता है। आम लोगों के अलावा ये कॉर्पोरेट के साथ भी काम करते हैं, ताकि उनकी कंपनी के कर्मचारियों को सरकारी स्कीम्स में एनरोल किया जा सके। और इस फील्ड में भी हक दर्शक ने 2022 तक 110 कॉर्पोरेट्स के साथ में काम किया है, जिसके जरिए उन्होंने लगभग 10 मिलियन एम्प्लॉयज को सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाया। इसके अलावा लोगों की सहूलियतों के लिए कंपनी ने अभी हाल ही में अपना एक QR कोड बेस्ड योजना कार्ड भी लॉन्च किया है, जिसे स्कैन करके कोई भी कस्टमर अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स की जांच कर सकता है और जरूरत पड़ने पर हक दर्शक से हेल्प भी ले सकता है। साथ ही स्मार्टफोन ना होने की कंडीशन में कस्टमर देश भर में मौजूद 50 से ज्यादा हक दर्शक सेंटर में किसी भी एक को विजिट करके डायरेक्टली हेल्प ले सकता है। अनिकेत ने बताया कि पिछले साल यानी कि FY 21-22 में उनकी कंपनी ने 15.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, और उनका मानना है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में उनका रेवेन्यू 30 करोड़ रुपए तक होगा। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन अपने सपने को हकीकत बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। साथ ही अपने सपनों की उड़ान भरने का जज्बा जिसके अंदर होता है, वो अपने लिए सफलता की राह बना ही लेता है। हक दर्शक भी उन सभी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है जो देश और देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये स्टार्टअप करीबन 7,500 सरकारी स्कीम्स का डिजिटलाइजेशन करके देश के लाखों जरूरतमंदों को वो बेनिफिट्स दिलवा रहा है जिन पर उन गरीब लोगों का ही हक है। अब अनिकेत के इस बिजनेस से लोगों को फायदा तो हो ही रहा है, साथ ही साथ ये सरकार को आईना दिखाने का भी काम कर रहे हैं। बाकी आज की हमारी वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।